हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का समरी देखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी। इसमें जितने सारे फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को हम एक जगह ले आके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल हमारे पास। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे पहले हम लोग यहाँ पॉजिटिव एंगल 10th तक अब कोई पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल नहीं होता था। 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री यही एंगल होता था हमारे पास। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल साइड है। अच्छा, ये पीडीएफ जो है हम आपको ओरिजिनल वाला डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, जिस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। अभी हम समझाने के लिए इस पर लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल साइड है और हम लोग ऐसे घूमते 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 यहाँ पे हम पहुँच गए, यानी कि टर्मिनल साइड हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम लोग ये घूम रहे हैं, वो कौन से साइड में घूम रहे हैं? काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा जो क्लॉक है वो इस तरीके से घूमता है, इस साइड में घूमता है। तो हम लोग क्लॉक के जस्ट अपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? काउंटर क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं कि हम लोग घूमे हैं 30 डिग्री मैग्नीट्यूड वाइज 30 डिग्री घूमे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि कितना घूमे हैं, तो प्लस 30 डिग्री घूमे हैं, प्लस 30 डिग्री घूमे हैं। तो प्लस 30 डिग्री बताने से ये हो जाएगा हमारे पास कि सेंस पता चल जाएगा किसी को भी। अगर आप सिर्फ ऐसा कहते हो कि प्लस 30 डिग्री है, इनिशियल साइड आपका यहाँ पे था, तो आपका टर्मिनल साइड मतलब आप अभी कहाँ पे होंगे, आपका जो लाइन होगा वो कहाँ पे होगा, वो पता कर लिया जाएगा। ओके। और अगर क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो हमारा निगेटिव एंगल होता है। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री ही चले हैं। लेकिन अगर हम लोग बोला कि माइनस का 30 डिग्री, तो माइनस का 30 डिग्री इसका मतलब कि क्लॉकवाइज सेंस में चले हैं। तो आपका फिर से जो फाइनल पोजीशन है वो पता लगाया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग एंगल पढ़ते हैं, एक तो पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। तो वो चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अगर ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है और काउंटर क्लॉकवाइज में आप घूम रहे हो तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है। और अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हो तो निगेटिव एंगल लिया जाता है। ओके। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग, ये हुआ हमारे पास लाइन, ये पॉइंट, तो यहाँ से इस तरीके से घूमे अगर, तो हमारे पास कितना होगा? प्लस का 180 डिग्री होगा। ये प्लस का 180 डिग्री कौन से डायरेक्शन में घूमे हैं हम लोग? काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही देखिए, ये हमारा इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है, लेकिन अगर हम यही इसी चीज़ को ऐसे घूम रहे होते तो ये माइनस का 180 डिग्री आता हमारा। ओके। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? तो रेडियन मेजरमेंट क्या होता है कि कोई भी एक सर्कल, मान लेते हैं कि कोई भी एक सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस जो है हमारे पास 1 है, रेडियस जो है वो 1 है। तो उतने ही लेंथ का आप एक आर्क लो, यहाँ पे एक आर्क लो उतने ही लेंथ का। तो आर्क जब लोगे तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट मिलेगा आपका, आर्क का एंड पॉइंट, उसको आप सेंटर से ज्वाइन करो, तो वो जितना एंगल यहाँ पे बना रहा होगा उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे पास 1 रेडियस वाले में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी आर रेडियस का ले लो, कोई आर रेडियस का ले लो, और आर लेंथ जो है, आर लेंथ यहाँ पे आप ये करो, आर लेंथ लो। तो आर लेंथ जब लोगे तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। मतलब जितना रेडियस है उतना ही आपको आर्क लेंथ लेना है। तो वहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। तो अगर हमें डिग्री मेजरमेंट दिया हुआ है और रेडियन मेजरमेंट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमारा ऐसा होता है कि पाई डिग्री जो, पाई रेडियन जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल साइड था और घूम के हम लोग फिर से वापस आ गए, तो हम लोग कितना कहते हैं? 360 डिग्री कहते हैं। या फिर अगर रेडियन में कहना है तो हम लोग क्या कह देंगे कि 2 पाई रेडियन हो जाएगा। रेडियन के लिए हम लोग ऐसे पावर में सी लिखते हैं, लेकिन ये मतलब इनिशियली हमने बताने के लिए कि पावर में अगर सी लिखा हो तो रेडियन होता है, अदरवाइज हम लोग लिखते नहीं है। अगर 2 पाई लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि रेडियन में ही है, तो 360 डिग्री या फिर 2 पाई हम लोग कह देंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास डिग्री मेजरमेंट में दिया हुआ है कोई एंगल और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लेते हैं कि 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देना है? सीधे आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो 63, तो ये आपका पाई बाई 3 रेडियन, यानी कि 60 डिग्री जो होगा वो पाई बाई 3 रेडियन के बराबर होगा। और वैसे ही अगर रेडियन मेजरमेंट में दिया हुआ है, डिग्री मेजरमेंट में चाहिए, तो आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको 180 और बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई, 3 से 60, तो आपका कितना आ गया? 60 डिग्री आ जाएगा वही चीज़। तो आपको अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180, बस आप ऐसे समझ सकते हो ना, कि ध्यान कैसे रख सकते हो कि रेडियन वाले में हमारे पास पाई आता है ना, तो पाई जो होगा हमारा वो न्यूमरेटर में होगा। ठीक है।
तो ये हो गया आपका डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। बेसिक आइडेंटिटी जो कि हम लोग पहले भी करते थे, और वो था हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास वो 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे यूनिट सर्कल से पढ़ते हैं। हम लोग सब कुछ जो है यहाँ पे एक यूनिट सर्कल से पढ़ते हैं, जिसपे कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि वो एक्स रेडियन बनाता है, तो किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स होता है। तो इस चीज़ से हम लोग जितने सारे हैं सब कुछ डिराइव कर लेते हैं, मतलब ये सब कुछ आप सारे के सारे जो हैं वो सब कुछ डिराइव कर सकते हो। फिर कौन से एंगल पे कितना वैल्यू होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये यूनिट रेडियस है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 1,0 होगा एक्स एक्सिस पे, 1 वाई का 0। यहाँ पे अगर 1 रेडियस है हमारे पास तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0,-1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू नीचे आ रहा है वो 1 डायरेक्शन में, तो -1। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल वो कितना हो जाता है, 270 डिग्री हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि cos 270 डिग्री कितना होगा, cos 270 डिग्री, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वैल्यू होगा, यानी कितना होगा, 0 हो जाएगा। साइन 270 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए कि साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x एंगल, अब x एंगल जो है यहाँ पे 270 हमने लिया है। वैसे ही आप जितना एंगल के लिए करना चाहते हो, 90 के लिए, 180 के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, जिसके लिए भी करना चाहते हो, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos x होगा हमारे पास, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो sin x के बराबर होगा हमारे पास। अच्छा, sin x अगर 0 होता है हमारे पास तो x का वैल्यू क्या होता है, n पाई होता है। अगर sin x का अगर ग्राफ बनाया जाए तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे 0 हो रहा है साइन एक्स, तो ये वैल्यू कितना होता है, ये पाई होता है। यहाँ पे भी 0 होता है तो ये वैल्यू कितना होता है, 2 पाई होता है। ये कितना होता है, ये 0 होता है। ये कितना होता है, -पाई होता है। तो सब देखो पाई के मल्टीपल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो पाई के मल्टीपल्स हैं। तो इसीलिए साइन एक्स जब 0 होगा इसका मतलब कि एक्स जो होगा वो पाई का मल्टीपल होगा, जहाँ पे कि एन जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है हमारे पास। कॉस एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है हमारे पास, तो कॉस एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ग्राफ मैंने आगे बनाया है पूरा। ओके, तो 0 देखो कहाँ पे हो रहा है, ये π/2 पे 0 हो रहा है, ये 3π/2 पे 0 हो रहा है हमारे पास, ये -π/2 पे 0 हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास -3π/2 पे 0 हो रहा है। इन सब पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, तो उसी को लिखा हुआ है कि cos x अगर 0 है तो आपका x का वैल्यू जो होगा वो 2n + 1 π/2 होगा हमारे पास। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब कहेंगे कि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 क्यों नहीं होगा, तो 2 × π/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये पाई बन जाएगा, π/2 रहेगा नहीं। ओके, हमारे पास जो सेक एक्स होता है वो 1/cos x होता है। ठीक है, अब cos x जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया तो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ये वाला जो है cos x जहाँ पे 0 हो रहा है उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, यानी कि x जो है वो 2n + 1 π/2 नहीं हो सकता है हमारे पास। रीज़न है कि वो डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में हमें पता है कि 1/something 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, तो इसलिए हमें ये चीज़ को हटाना पड़ेगा। वैसे tan x माने, tan x कितना होता है, sin x/cos x, तो जहाँ पे भी cos x 0 होगा उसको हटाना पड़ेगा। cot x क्या होता है, cos x/sin x, तो sin x जहाँ पे 0 होता है उसको हटाना पड़ेगा हमें। बस डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, न्यूमरेटर में बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग कि साइन ऑफ -x क्या होता है। देखो आपको याद यही दोनों रखना है कि साइन ऑफ -x जो होता है वो -sin x होता है, और कॉस ऑफ -x जो होता है वो cos x होता है। मतलब ये कि अगर पूछा जाए कि साइन ऑफ -π/6 का वैल्यू कितना होगा, तो आप माइनस का π/6 इसको कर दो, क्योंकि साइन ऑफ -θ माइनस का sin θ, यानी कितना होता है, -1/2 होता है। अगर कॉस ऑफ -π/6 पूछा जाए कि cos -π/6 कितना होगा, तो माइनस को भूल जाओ आप और cos π/6 पे वैल्यू बता दो, कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये सीधा सीधा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब tan ऑफ -x कितना होता है, माइनस का tan x होता है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan ऑफ -x अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, साइन ऑफ -x डिवाइड बाई कॉस ऑफ -x कर दोगे, तो कॉस ऑफ -x तो cos x हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा, तो cos बाई साइन फिर tan हो जाएगा और माइनस लग जाएगा आपका। तो tan ऑफ -x, tan x होता है cot ऑफ -x माइनस का cot x, सेक -x सेक x होता है, और cos -x माइनस का cos x, यानी कि ये दो ही जो है, ठीक है, दो ही जो है हमारे पास, उसको निगेटिव पॉजिटिव एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर हम लोग साइन सिस्टम पे आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे एंगल है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है हमारा, जितना बाकी सब है वो निगेटिव होता है।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, और cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब जो हैं वो निगेटिव होते हैं हमारे पास। ठीक है, एंगल्स देखो, एंगल्स हम लोग कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं कि अगर कुछ पाई प्लस थीटा किया हुआ है, तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसको आपको देखना कैसे है। इसको देखो हमेशा एक्यूट एंगल की तरह समझो कि ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, तो पाई प्लस थीटा किया हुआ है, तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुँच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो देखो 2 पाई ऐसे आ जाओगे आप, ये 2 पाई होगा, और माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आपको क्लॉकवाइज में थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं कि 5 पाई और माइनस थीटा लिखा हुआ है कि 5 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, तो 5 पाई पहले पता करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई 0 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, यहाँ पे 3 पाई आएगा, 4 पाई, 5 पाई, 5 पाई यहाँ पे पहुँच गए, माइनस थीटा करना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एंगल पता करते हैं। ठीक है, चलिए साइन एक्स के बारे में देखते हैं। तो साइन एक्स क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है, यानी कि आप यहाँ पे एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो, वो कुछ ना कुछ मतलब वापस आउटपुट आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। रेंज जो होता है उसका -1 से 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 1 करोड़ डिग्री डालो, 2 करोड़ डिग्री डालो, चाहे कुछ भी डाल लो, ये -1 और 1 के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक साइन एक्स एक ऐसा मशीन है कि आप कुछ भी डालोगे, इसका आउटपुट जो होगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो। ठीक है, ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है आपका। देखो मिनिमम वैल्यू कितना ले रहा है हमारे पास, -1 ले रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। और वाई एक्सिस पे ही हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज हमारे पास क्या होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। आप कुछ भी वैल्यू देख लो, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, आपका इधर ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक्स का कोई किसी भी वैल्यू पे अगर आप आउटपुट जानना चाहते हो तो क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जहाँ पे कट किया वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो देखोगे कि -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। इससे ऊपर मतलब 1 से ऊपर और -1 से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है हमारे पास। ये पाई हुआ जहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो इसको देख लोगे आप। डोमेन और रेंज ध्यान रखेंगे हम लोग, और इसका ग्राफ भी ध्यान रखेंगे। मतलब इस तरीके से ग्राफ ध्यान रखना है, रट्टा एक तरह से मार लेना है हमें। ठीक है, कि मतलब कि साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स दिखे कहीं कि साइन एक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो पूरा ग्राफ हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। इतनी बार हमें कर लेना है इसको। कॉस एक्स की बात करते हैं, तो कॉस एक्स का भी डोमेन अगेन आर होता है, और रेंज जो होता है -1 से 1 होता है। लेकिन जो ग्राफ होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होता है। इससे देखो थोड़ा सा अलग होता है हमारे पास। ये जो होता है हमारे पास π/2 पे 1 होता है, यहाँ पे ये 0 पे ही 1 होता है हमारे पास। तो इस तरीके से ग्राफ जाता है, इस तरीके से जाता है हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और कि साइन ऑफ 2n पाई और प्लस एक्स जो होता है हमारे पास वो साइन एक्स होता है, और कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स जो होता है हमारे पास, 2n पाई प्लस एक्स जो होता है वो भी हमारे पास कॉस एक्स होता है। यानी कि अगर 2n पाई और पाई का मल्टीपल्स और प्लस एक्स किया जाए तो हमारे पास वो साइन एक्स ही आता है। ये आगे हम बता दे रहे हैं, दूसरे तरीके से बता देंगे इसको। ठीक है, और अगेन कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, जैसे मान लेते हैं कि 0 पे जितना वैल्यू लेगा ना, इतना ही 2 पाई आगे भी लेगा। अगर n का वैल्यू 1 ले लो तो देखो 0 पे कितना ले रहा है, 1 ले रहा है ना, तो इससे 2 पाई आगे चले जाओ तो 2 पाई पे देखो वैल्यू कितना ले रहा है, 1 ले रहा है आपका। आप कहीं पे भी देख सकते हो, ये माइनस का π/2 है, -π/2 पे 0 है, तो यहाँ से 2 पाई आगे चले जाओ, 2 पाई आगे चले जाओगे तो ये मिलेगा आपका 3π/2। वहाँ पे भी वैल्यू देखो 0 ही मिल रहा है। तो वही ये कह रहा है कि आप पाई मतलब 2 पाई के मल्टीपल्स प्लस एक्स करोगे तो आपका एक्स पे जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू आपको यहाँ से भी मिलेगा। ओके, अगला हमारे पास tan x। तो tan x जो होता है हमारे पास वो पता है कि π/2 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो देखो इसलिए हम लोगों ने ऑड मल्टीपल्स पे वर्टिकल डॉटेड लाइन बना दिया है। ये जो ग्राफ होता है देखो ऐसे लगता है ना कि ये जाके आगे जो है वो इसको कहीं टच कर रहा होगा, इन्फाइनाइटली टच कर रहा होगा, लेकिन वो कहीं टच करता नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में इस तरीके से होता है, और फिर उसके बाद यही चीज़ कंटिन्यू करते जाता है हमारे पास। यही चीज़ जो होगा वो कंटिन्यू हमारा चलते जाएगा इसी तरीके से। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा r-2n + 1 π/2, क्योंकि ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होता है, तो उसको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज देखो इधर ये पूरा नीचे जा रहा है हमारे पास, किधर जा रहा है, -∞ की तरफ जा रहा है, और ये पूरा ऊपर किसकी तरफ जा रहा है, +∞ की तरफ। तो पूरा का पूरा
वाई एक्सिस जो है वो कवर हो जाता है, यानी कि इसका रेंज जो होता है ना वो आर होता है, यानी कि ये सारा वैल्यूज़ आपको दे देगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ दे देता है। कॉटेक्स डोमेन क्या होगा, आर माइनस का एन पाई, क्योंकि डिफाइंड कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे कि कॉस एक्स 0 होगा, और इसका भी रेंज जो होता है वो आर होता है। अब इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का बनता है ग्राफ, ठीक है, ये 0 से लेके पाई तक में ये जो होता है हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, और ये होता है हमारे पास कहाँ से, 0 से लेके और पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में होता है हमारे पास। अच्छा, सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, जहाँ पे कि कॉस एक्स 0 होगा उसको हटाना पड़ेगा, तो कॉस एक्स 0 हमारे पास यहाँ पे होता है, तो आर माइनस कर देते हैं हम लोग, यानी कि पूरा रियल नंबर्स में से कुछ भी उठा के ले लो, बस ये आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पर नॉट डिफाइंड है। इसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, या फिर आर -1 से 1 कर सकते हो कि ये वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वैल्यू लेगा। मान लो -1 से 1 के बीच में ये कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है कि सेक एक्स इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सेक एक्स इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो। अब कॉस एक्स 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस एक्स -1 से 1 के बीच में जाएगा, तो आप वैसे ही देख सकते हो। तो इसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। तो देखो आप, ये हमारा -1 हुआ ना, ये -1 हुआ, तो -1 से नीचे चले जाओ, -1 से नीचे चले जाओ, सारा वैल्यू मिल जाएगा आपको, और 1 से देखो ऊपर चले जाओ, इसके बीच में देखो, ये अगर हमारे पास 1 है और ये -1 है, तो देखो इसके बीच में कहीं भी कोई ग्राफ नहीं है, इधर कोई भी ग्राफ नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो -1 से नीचे वैल्यू लेता है और 1 से ज़्यादा वैल्यू लेता है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू ये नहीं लेता है। अब आप इसका ध्यान कैसे रख सकते हो, तो देखो कटोरी की तरह बनता है इस तरीके से, कटोरा इस तरीके से बनते जाता है, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरीके से। और बस ध्यान ये रख लोगे ना कि देखो ये cos x मतलब कि cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा। तो यहाँ पे ये वाला कटोरे का जो बेस है वो आप यहाँ पे लगा दो, एक बार लगा दिए, एक बार यहाँ पे लगा दिए 0 पे, ठीक है। अब फिर इसके बाद अल्टरनेट ऐसे ऊपर एक बार नीचे इस तरीके से ग्राफ बनाते चले जाओ, ठीक है। वैसे ही हमारे पास cos x, तो cos x देखो 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है ना, तो π/2 वाले पे इसका बेस टिका दो, ठीक है, π/2, क्योंकि π/2 पे ये क्या होगा, 1 होगा। अगेन इसका जो रेंज होता है देखो -1 से 1 माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, और इसका जो डोमेन होता है हमारे पास वो r - n पाई, क्योंकि cos x क्या होता है 1/sin x होता है, तो sin x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका भी ग्राफ देखो, ध्यान कैसे रखोगे कि n पाई जिस पे डिफाइंड नहीं होता है वहाँ पे तो आप ऐसे वर्टिकल लाइन डॉटेड बना दो, मतलब पाई के मल्टीपल्स पे ऐसे डॉटेड बना दो। और अब फिर उसके बाद कैसे ध्यान रखोगे कि π/2 पे sin x जो होता है वो 1 होता है, तो cos x भी 1 होगा। तो एक हमें कटोरी बनाना है पहले वाले में। अच्छा ये देखो, ये कहीं टच नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि टच कर रहा है, लेकिन ये नहीं, ऐसे इनफाइनाइटली ऐसा लगता है ना कि इनफाइनाइटली जाके उसको टच कर रहा होगा, ठीक है। तो π/2 पे कितना होता है, 1 होता है, तो एक आप बना लो ऐसे, ये बन गया आपका, और फिर इसके बाद ऊपर नीचे कटोरा लगाते जाओ, ठीक है, इस तरीके से आप बनाते चले जाओ। अगेन देखो कि इसके बीच में 1 और -1 के बीच में, इसके बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है, इसके बीच में हमारा कोई भी ग्राफ नहीं है, इधर हमारे पास कोई भी ग्राफ नहीं बनता है। तो इसका भी जो रेंज होता है वो 1 से ऊपर होता है और -1 से क्या होता है, नीचे होता है हमारे पास। ओके, आते हैं अगले पॉइंट पे। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर दो एंगल्स का सम हमारे पास दिया हुआ है कि cos of x + y कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y - sin x sin y, ठीक है। अब देखो इस पर कोई ट्रिक भिड़ाने की कोशिश मत करो, ठीक है, इसको क्या करो, रटो, ठीक है। ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है, ठीक है, उस समय तुम भूल जाओगे ये सब ट्रिक। तो रटना ऐसे है जैसे भारत की राजधानी हम लोग पूछते ही हम लोग दिल्ली कहते थे, बचपन से ही कहते आ रहे हैं, कि क्योंकि इतनी बार लोग पूछे हैं या फिर इतनी बार हमें बताया गया है कि वो चीज़ याद हो गया है। तो सेम हमें काम यहाँ पे भी करना है, इसको इतनी बार रटना है कि बस जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, तो ऐसे cos of x + y पूछा जाए तो cos x cos y - sin x sin y निकल जाए, मतलब सोचना भी ना पड़े, हमारे मुंह से ऐसे निकल जाना चाहिए, इतनी बार हमें रटना है, ठीक है। कॉस वाले में हमारे पास होता है क्या है कि दोनों कॉस होता है, इधर दोनों साइन होता है हमारे पास। यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है हमारे पास। cos of x - y, ये सब का प्रूफ जो है वो हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आप देखना चाहो तो प्रूफ देख सकते हो। cos of x - y cos x cos y,
और प्लस साइन एक्स साइन वाई होता है हमारे पास। साइन जो है थोड़ा सा उदार होता है, ये दोनों को जगह देता है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखें, मान लेते हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और यहाँ पे आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिया हुआ है, ये ऑड ही है ना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और प्लस माइनस एक्स दिया हुआ है, तो हमारे पास वहाँ से उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस जो होगा वो इसके साइन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। हम बताते हैं अभी उसका मतलब। जैसे कोई पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री देख लो, तो टी ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग इस तरीके से, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसिक और कॉसिक का सेक होता है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और प्लस माइनस एक्स अगर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि हमसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 और प्लस एक्स क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिखा तो साइन का कॉस में कन्वर्ट कर दो, ऐसे ही सीधे सीधे कन्वर्ट कर दो पहले कॉस एक्स में। देखो यहाँ पे साइन जो है वो किस में कन्वर्टेड होगा, कॉस में, तो साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस ये वाला एंगल देखना है कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखो ये हमारे पास पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कहीं यहाँ पे आएगा, तो 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स जब करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, फाइनली सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है ये कि साइन क्या होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास रूल, ओके। जैसे यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन सा होगा हमारे पास, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का कॉस एक्स। अच्छा, एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर इंटीग्रल कह सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हुआ प्लस माइनस थीटा हुआ हमारे पास, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर हो जाएगा, और अगेन साइन जो होगा वो डिसाइड कौन करेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि साइन ऑफ 3 पाई और प्लस थीटा क्या होगा हमारे पास, तो देखो साइन है तो साइन का तो साइन ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन का साइन ही रह जाएगा। अब यहाँ का जो प्लस माइनस है वो डिसाइड कौन करेगा, ये कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 3 पाई, ये देखो पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई प्लस थीटा करना है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये तरीका होता है आपका, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एन पाई है तो यहाँ पे मतलब ऑड हो इवन हो दोनों चलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, फिर टैन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई देख लिया। अब टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो टैन ऑफ एक्स प्लस वाई होता है टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत जगह देखने को मिलने वाला है ये चीज़, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, टैन एक्स प्लस टैन वाई। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि कहीं कहीं ना ऐसा आपको देखने को मिलेगा 1 प्लस टैन एक्स अपॉन कितना 1 माइनस टैन एक्स, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 1 जो होता है वो कितना होता है, टैन पाई बाई 4 होता है ना, तो और यहाँ पे एक 1 है तो इस 1 को हम टैन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो आपको इसको हम टैन पाई बाई 4 और प्लस एक्स लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टैन ए ये हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस टैन बी टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। तो अगर 1 प्लस टैन एक्स और 1 माइनस टैन एक्स दिखा तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में y की जगह पे बस माइनस वाई डाल देंगे तो हमारा ये दूसरा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। ध्यान रहे कि ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में निगेटिव होता है, ऊपर में निगेटिव तो नीचे में पॉजिटिव। यहाँ पे जो साइन है वो साइन यहाँ पे हमारे पास रहता है। कॉट वाले में थोड़ा ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, अगर कॉट का डायरेक्टली लिखना है, और नहीं तो आप क्या करो इसका रेसिप्रोकल लेके और कॉट वाला फॉर्मूला लिख दो, तो ये होता है कॉट एक्स कॉट वाई, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर चला जाता है हमारे पास, और ये पहले होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे तो बाद में होता है ना 1 माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो होता है वो पहले आता है, तो कॉट एक्स कॉट वाई -1 डिवाइड बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव, और ऊपर में निगेटिव और नीचे में पॉजिटिव। ध्यान रहे कि निगेटिव वाले में कॉट वाई जो है हमारे पास वो पहले आता है, दूसरा वाला जो है वो पहले आता है। या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि अगर टैन वाला आपको याद है तो आप इसको रेसिप्रोकल लेके और कर लो, और नहीं तो आप इसको भी रट ही जाओ, ठीक है, रट जाओ इसको भी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो कि cos 2x मतलब सेकंड मतलब डबल एंगल से जो है हमारे पास रिलेटेड होता है cos 2x, ठीक है। तो cos 2x जो होता है वो हमारे पास होता है cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आएगा कैसे? तो जब आप cos ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला लिखे हो उसमें y की जगह पे भी x कर दोगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे तो ये मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे तो ये मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले इससे रिलेटेड हो गए। अब इस 1 को अगर इधर लेके आ जाओ तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा आपको ये मिलने वाला है कि 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा। तो ये देखो इसका हाफ हमने यहाँ पे कर दिया तो हमें इसका भी हाफ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली बहुत जगह देखने को मिलने वाला है। 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है हमारे पास, और वैसे ही 1 माइनस कॉस एक्स जो होगा वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स जो है इसको भी आप फॉर्मूले में डाल के और तब याद रखोगे। 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, cos 2x को हम लोग tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास। और अगर मान लेते हैं कि cos x को कन्वर्ट करने के लिए बोले तो हम लोग कितना लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान रखोगे कि यहाँ पे अगर हाफ कर रहे हैं तो इधर भी हमें हाफ करने की ज़रूरत पड़ती है। साइन 2x की बात करते हैं, तो साइन 2x जो होता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अब साइन 2x कैसे मिलेगा? तो जो हमने ऊपर में फॉर्मूला पढ़ा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, उसमें आप रिप्लेस कर दो y की जगह पे भी x, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हाफ कर दें हम लोग x कर दें तो यहाँ पे भी हमारा हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन 2x को भी हम लोग tan x के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ध्यान रखोगे कि साइन 2x और cos 2x दोनों में नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आता है, नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आता है, और tan 2x में जो होता है वो नीचे में माइनस आता है। tan 2x और sin 2x देखो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन आप ध्यान ऐसे रख सकते हो कि cos 2x में नीचे में पॉजिटिव होता है तो sin 2x में भी नीचे में पॉजिटिव होगा, और tan 2x में आपका नीचे में निगेटिव होता है। तो tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इसका ध्यान रखोगे, ये बार बार डाउट ये होता है cos 3x और sin 3x में कि मतलब ये वाला जो होता है वो पहले होता है या फिर ये बाद में होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखोगे कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अगेन रट्टा हमें मारना है, ठीक है। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। इतनी बार रटो कि बस मुँह से जुबान से बस sin 3x पूछा है तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स निकले। ओके, अच्छा ये sin 3x वाला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो था हमारे पास, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आप x की जगह पे क्या कर दो 2x रख दो और y की जगह पे x रख दो, तो आपका 3x बन जाएगा। अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का आपको फॉर्मूला आता है, फिर साइन 2x यूज होगा तो साइन 2x का फॉर्मूला भी आपको पता है, cos 2x यूज होगा तो cos 2x का भी फॉर्मूला आपको पता है ऊपर से, ठीक है। तो आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, इसका प्रूफ हम पहले करा चुके हैं। तो साइन 3x जो होगा हमारे पास 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स होता है, और cos 3x जो होता है हमारे पास वो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है। अच्छा, अगर इसको ना एक साथ आप एक जैसे जो होते हैं फॉर्मूले उनको एक साथ अगर आप याद करो तो ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो सब में। तो साइन 3x जो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स होता है, cos 3x 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है, और tan 3x जो होता है वो 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि किसी में पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं आता है, ऊपर में भी निगेटिव नीचे में भी निगेटिव। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। कहीं कहीं आपको चलो छोड़ दो, उसको मट जाओ। ओके, फिर आते हैं अगले वाले पे कि सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है हमें। तो cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y, ये 4 होंगे। इसमें एक आपका स्पेशल है cos x माइनस cos y, इसको ध्यान रखोगे cos x माइनस cos y। बाकी सब में 2 2 2 आता है, इसमें -2 आता है। तो cos x माइनस cos y, देखो cos x प्लस cos y में दोनों के दोनों पूरा का पूरा cos होगा, cos x माइनस cos y में एक तो -2 आ जाएगा और दोनों के दोनों कंप्लीटली साइन होगा हमारे पास। cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, cos x माइनस cos y -2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। sin x प्लस sin y दोनों को जगह देगा, cos को भी और sin को भी, तो ये होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2,
और अगर निगेटिव है हमारे पास तो साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू। देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, और दूसरा वाला जो है वो कॉस को दे दिया जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में दोनों के दोनों कॉस होगा, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में दोनों के दोनों साइन होगा, इसमें दोनों एक कॉस होगा एक साइन होगा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो साइन के साथ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अगर निगेटिव है तो वो साइन के साथ हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, ये हुआ हमारे पास सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। फिर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना। तो आप इस चीज़ को अलग से याद मत करो, आप ऊपर वाले से इसको याद कर सकते हो। जैसे 2 cos x cos y है ना, तो आप इसको समझो 2 cos x cos y, यही तो है। इसको पूरे को x समझो, इस पूरे को y समझो, तो 2 cos x cos y लिखा हुआ है। तो बस इधर से ध्यान रखना है कि cos होता है तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। वैसे -2 sin x sin y सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, सेकंड वाला फॉर्मूला, तो इधर क्या होता है cos x माइनस cos y, तो यह क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस cos ऑफ x माइनस वाई। sin x cos y, sin x cos y, तो देखो sin x प्लस sin y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin ऑफ x प्लस वाई प्लस sin ऑफ x माइनस वाई, एंड सो ऑन 2 cos x sin y इज इक्वल टू sin ऑफ x प्लस वाई माइनस sin ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक है sin x इक्वल टू sin y, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। मतलब ये हुआ कि अगर पूछा जाए कि sin x इक्वल टू 1/2 कितने पे होता है, तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जिसपे कि 1/2 होता है। π/6 तो वन ऑफ द वैल्यूज़ होता है, क्योंकि अगर sin x का आप ग्राफ बनाओ तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो 1/2 जो होगा अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब इस एंगल पे भी, 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 बहुत सारे एंगल पे मिलेगा हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से कोई एक एंगल रख देते हैं। जैसे π/6 उठाया तो sin x इक्वल टू 1/2 की जगह पे sin π/6 रख दिया। तो अब इसको आप y की तरह बिहेव करो कि मतलब ये जो है इसके तहत बिहेव करो कि ये y है हमारे पास, तो sin x इक्वल टू sin y हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y यानी कि कितना π/6, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे ही cos x इक्वल टू cos y के लिए आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x इक्वल टू tan y के लिए सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास n पाई प्लस y होता है। बाकी दोनों में प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस आता है, यहाँ पे -1 टू द पावर n कर दिए तो वो भी प्लस माइनस दोनों आ जाएगा अकॉर्डिंग टू n इज़ ऑड और इवन जो भी है। tan x इक्वल टू tan y में सिर्फ हमारे पास यही आता है n पाई प्लस y आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हाँ हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा फॉर्मूला है। ओके, थैंक यू।